श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। देखिए, हमारे भाई अशोक कुमार बहुत बार उन्हें कहा, लेकिन वो फ़ोन होल्ड करके संसार से बातें करते रहते हैं। क्या कहूँ मैं, अब ये भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। ब्रजमोहन जी पूछिए भैया। जी क्या? हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगर मैं अपने को शरीर मानूंगा तो संसार के गुण, माया के गुण मेरे ऊपर हावी होंगे। संसार के रिश्ते, संसार के नाते, संसार के संबंध मेरे ऊपर हावी होंगे। ये एक अज्ञानता से अगर मैं अपने को प्रकृति का, माया का शरीर मानूंगा तो मेरा पति जो कहेगा मैं वही करूंगा, मेरी पत्नी जो कहेगी मैं वही करूंगा। लेकिन अगर मुझे आत्मज्ञान हो गया तो मेरे अंदर शरीर तो इनकी बात मानेगा, मन नहीं मानेगा। क्योंकि मन दर्पण था, अब तक माया में लिप्त था, इन्हें अपना मानता था। अब उसमें प्रकाश स्वरूप आत्मज्ञान का, परमात्मा का, गुरु का ध्यान होने लगा। तो ये प्रकृति जन्य गुण शरीर मान के प्रकृति के आएंगे, आत्मा मान के परमात्मा एक विशेष कार्य और करते हैं, वो भी सुन लीजिएगा। परमात्मा जिसको अपना ज्ञान हो जाता है, भगवान उसको अपने 8 गुण दे देते हैं। सिर्फ एक सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का संहार करना नहीं देते। अब आप सोचिएगा, भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं, बताते हैं, लेकिन आप और हम लोग अनंत जन्म गुजर गए, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ कीचड़ जमा कर लेते हैं। भगवान ने हमारे को यहाँ से जाते ही क्लीन स्लेट कर दिया। जब माँ के गर्भ से बाहर आए, ना कोई पति था, ना कोई बच्चे थे, ना कोई माँ थी, ना कोई बाप था। बस रोना आता था, वेद मंत्र पहला बोलते थे आनंद की प्राप्ति के लिए, और धीरे धीरे मन में कीचड़ जमा होने लगी। तो आप समझ गए ब्रजमोहन जी, गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसलिए कहा गया गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अगर शरीर मानोगे तो माया के गुण तुम में आएंगे, आत्मा मानोगे तो आत्मा के, परमात्मा के गुण, परमात्मा से संबंध, ये आपके अंदर आएंगे। अब मैं आपको मन की शुद्धि कैसे की जाए, आप हम लोग ये तो समझ गए कि मन हमारा अशुद्ध है, कीचड़ जमा है। इसे शुद्ध करने का भी कोई तरीका होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। वो क्या तरीका है? मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है।
यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए मन की शुद्धि केवल संत के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक आवश्यकता ही नहीं, एक संतुलित और सुखी जीवन की अनिवार्य शर्त है। मन की शुद्धि का अर्थ है विचारों में, भावनाओं में और प्रवृत्तियों में इस प्रकार निर्मल बनाना कि वह स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बने। आप देखिएगा, बहुत से संत महात्मा जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है वहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों में भी जाते हैं, लेकिन वो गर्दन नीची करके वो जानते हैं हम अपने हृदय में कि मरा कोई नहीं है, लेकिन उस समय उनको बता नहीं सकते ये बातें। जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। सबसे पहले आत्म संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्या मतलब मन की शुद्धि का आधार है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तभी वो आंतरिक संतुलन प्राप्त करता है। बिना संयम के मन भटकता रहता है और नकारात्मक नेगेटिव थॉट का शिकार हो जाता है। संयम हमें ये सिखाता है हर इच्छा का तुरंत पूरा होना आवश्यक नहीं है और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं है। इसलिए पुण्य आत्माओं, सेल्फ कंट्रोल, क्या मतलब आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है केवल बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करना नहीं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भी दिशा देना। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे भावों को पहचान कर उनसे अखाड़े में जीत जाते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, यानी अपोजिशन पार्टी को अपने बस में कर लेते हैं, हरा देते हैं, तब मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और दूसरी चीज, अब आज के श्लोक पर विशेष चर्चा करना चाहता हूँ, फिर चर्चा करेंगे। मन की शुद्धि के लिए चिंतन और मनन कितना जरूरी है, जिसे ये कहा गया, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। आप कहोगे अब हम सारा दिन क्या भगवान का ध्यान करते रहें, हमें दुकान नहीं चलानी है, हमें खाना नहीं बनाना है। तो ऐसे भी तो चला सकते हो। ये कस्टमर आया, भगवान आए, ये सामान जो सामने रखा हुआ है ये सब भगवान का सामान है, इन सब में भगवान बैठा हुआ है। आप दुकानदारी को भगवान का काम क्यों नहीं मान लेते? आप घर के कार्य को, बर्तन मांजना, सफाई करना, रोटी बनाना, ये भगवान का कार्य नहीं मान सकते? लेकिन ये अज्ञानता कैसे मिटे? आप ध्यान से सुनिएगा पहले। अब निचोड़ पर आ गया हूं इस श्लोक के। कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्म योगी गुणों यानी शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। कर्म योगी क्या करता है? अपनी शरीर से माना हुआ अपना संबंध मिटाने की चेष्टा करता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में कर्म योगस्तु कामिनामः 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक कहा गया। भगवान ने
इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं कर्म योग, जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। गीता के 3 अध्याय में आया था, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले यानी भगवान का संबंध मानने के लिए मननशील पुरुष के लिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो कर्म योगी कर्मों को तो करता है, ध्यान दीजिएगा, पर उनको अपने लिए नहीं करता, दूसरों के हित के लिए करता है। और आप हम सब अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। देखिए, हम अपने को कर्मयोगी नहीं कह सकते, हाँ कर्मी कह सकते हैं। हम में कर्म में प्रवीण हो सकते हैं, लेकिन कर्मयोगी का मतलब क्या? जिसके लिए कर्म कर रहा हूं उसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए वो उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता, उसे फल नहीं मिलता कर्मों का। हम तो कर्म बाद में करते हैं, फल की पहले आशा करते हैं। पंडित जी बताइए, लड़की की शादी करनी है, क्या क्या करना होगा? अच्छा बता देते हैं, इतने 16 सोमवार करने होंगे। अच्छा कैसे करने होंगे, क्या खाना होगा? कोई दान तो नहीं कराओगे अभी से? रिश्ता हो जाएगा तब कर देंगे। अब आप बताओ, हम कर्म बाद में करते हैं, खोपड़ी के अंदर फल पहले लेते हैं, तो भोक्ता तो पहले बन गए। व्रत करना पाप नहीं है। उपवास का मतलब करीब भगवान के जाना, यहाँ तो भगवान से अपना काम कराना है। ध्यान दीजिएगा, हम जो उपवास करते हैं वो तो भगवान से अपना काम कराना है कि शंकर भगवान, हमने देखो सोमवार के व्रत किए हैं, अब आपका काम बनता है, हमने आपके ऊपर फल चढ़ाया, दूध में तिल डाल करके, हमने तो दूध में पानी भी नहीं मिलाया, एहसान कर दिया आपके ऊपर। अब आपको भी हमारा काम करना है। बताइए, हमारा उपवास क्या है? इसलिए उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता ना बनने से अथवा भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तव्य का नाश हो जाता है। अपने लिए कुछ नहीं करना तो कर्तव्य का नाश हो गया। तात्पर्य ये, कर्तव्य में जो कर्तापन है वो फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य ना रहने पर कर्तव्य नहीं रहता, कर्म योगी भी कर्ता नहीं बनता। वास्तव में कर्म योगी भी कर्ता नहीं बनता, वो तो निमित्त मात्र बनता है। अब ये तो था कर्म योग के अंदर। अब सांख्य योग में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। विवेक के द्वारा विचार की प्रधानता है, वो प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं से कर्ता नहीं मानता। यानी सांख्य योगी भी, कपिल भगवान ने सांख्य योगी की बहुत चर्चा की है। शरीर संसार का काम कर रहा है और मन आत्मा का दर्पण बन के परमात्मा का काम कर रहा है। इंद्रियां, शरीर संसार का काम करती है और आत्मज्ञान के बाद आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है। इसी बात को भगवान आगे गीता में फिर बताएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो पुरुष यानी जो आत्मा संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, आप ही दृष्टा बन जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात कई बार सत्संग में कही गई। जब आप कोई भी कर्म करते हो, ये देखो मेरे इस कर्म में भगवान क्या नोट कर रहे हैं। कहीं मैं कर्म मान के तो नहीं कर रहा हूं, क्या ये कर्म मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूं? जो आत्मा अपने मन का दृष्टा बन जाता है
अपने कर्मों का दृष्टा बन जाता है, प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है। शरीर ने, इंद्रियों ने, मन ने, बुद्धि ने संसार का कार्य किया, खुद देखता है कहीं इसमें ममता तो नहीं थी, कहीं इसमें मोह तो नहीं था, कहीं इसमें आसक्ति तो नहीं थी। लेकिन कौन देखता है? हमने कहा जब भगवान आपके मन को देख रहे हैं तो मन तो आपका है, आप नहीं देख सकते। देखिए कमाल की चीज, भगवान हमारे मन को देखते हैं, हम मन को देखना नहीं चाहते। हम तो लाभ को देखते हैं, फायदा क्या होगा। इसलिए स्वयं, स्वयं माने मैं माने आत्मा, आत्मा को अकर्ता देखता है। अब बताइए आप कैसे करता हो गए? शरीर करता है, आप करता नहीं हो। आत्मा कुछ नहीं करती, शरीर करता है। अब हम अपने को कर्ता क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। ये निचोड़ समझ लो। आप में कर्तापन कब तक रहेगा? जब तक ये अज्ञानता रहेगी कि मैं शरीर हूं। कोई भी संत महात्मा ये समझे कि मैंने सत्संग किया तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, आत्मा को अकर्ता देखता है, आत्मा कुछ नहीं करती। यही यथार्थ देखना है, यही सत्य देखना है। और आप और हम सब लोग, मन भी है, बुद्धि भी है, हम आत्मा भी हैं, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है। स्वार्थ देखते हैं, परमार्थ नहीं देखते। क्योंकि स्वयं की एक अज्ञानता के कारण, अपने को देह मानने के कारण, तो स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है। अब बताइए आप कर्ता कैसे हुए? आपने कहा मैंने मकान बनाया। भाई साहब तुमने कैसे बनाया? आप आत्मा हो, आपने शरीर को काम करते हुए देखा, सामान लाते हुए देखा, लोहा सीमेंट ईंट बुरादा सब लाते हुए देखा। आप कर्ता नहीं हो, आप केवल दृष्टा थे। यही यथार्थ देखना है, यही सत्य देखना है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तव्य का नाश करता है। नाश दोनों करते हैं, कर्म योगी भी और सांख्य योगी भी। इसलिए कर्तव्य का नाश होने पर, कर्तव्य का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। जब मैं करता ही नहीं हूं तो भोक्ता कैसे हूं? मैं भोगने वाला नहीं हूं। अब मुझे कोई फल नहीं दे सकता भगवान। बताइए, आप कर्ता बनोगे तो भगवान फल देगा। भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप कर्ता बनोगे तो फल मिलेगा, कर्ता मत बनो। क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। अब में आत्मज्ञान नहीं है तो खोपड़ी के अंदर से यह ज्ञानता आज तक नहीं मिटी हमारी। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि देखिए, समझना भारी नहीं है। बस मन इधर उधर भागा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। आप और हम लोग अनंत जन्मों से ऐसे ही क्यों भटक रहे हैं? कोई तो कारण रहा होगा ना। कारण कि हम हर जन्म में अपने आप को शरीर मानते रहे और उसी के कारण हमारे अंदर यह अज्ञानता आज तक नहीं मिट सकी। अच्छा, भगवान को सब पाना चाहते हैं, अज्ञानता कोई नहीं मिटाना चाहता। छल कपट सब करना चाहते हैं, अपने को कर्ता ना मानना कोई तैयार नहीं होता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। बहुत सरल माध्यम है, कठिन नहीं है।
बस मन रूपी आईने को संसार से हटाओ और प्रकाशवान आत्मा में लगाओ, तो परमात्मा का साक्षात्कार आपको अपना पता चलने लगेगा। अब पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना।